नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं सुधीर डोबरियाल, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 2 विषय हिंदी सारंगी पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 कौन पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु इस तरह से रहेंगे। हाव भाव लय ताल के साथ कविता का वाचन करना, कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ, कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर, मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक कविता लिखी गई है। इस कविता का हम वाचन करेंगे और इसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो आनंदमयी कविता और कविता का शीर्षक है कौन। कौन के विषय में हम यहाँ पर कविता को पढ़ेंगे कि कौन है वो जिसके बारे में कविता लिखी गई है। तो मेरे साथ कविता का वाचन करेंगे। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। और इस कविता को जिसने लिखा है, इस कविता की जिसने रचना की है, उनका नाम है बाल स्वरूप राही। तो ये कौन का मतलब यहाँ पर समझ आया हमें कि वो कौन कौन है कि जो क्या क्या करते हैं। तो अभी हमने कविता का वाचन किया, तो अब इसका हम अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। पहला यहाँ पर लिखा है कि अगर न होता चांद रात में, अगर चांद में रात में चांद नहीं होता, चंदा मामा जो चंद्रमा आएगा, और रात के अंधेरे में अगर चांद नहीं होता तो हमको दिशा, दिशा मतलब चारों तरफ का दिशा, रास्ता कौन दिखाता। क्योंकि रात को जब अंधेरा होता है तो चांद के उजाले से उजाला होता है। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। और अगर दिन में सूरज नहीं होता, दिन में सूरज नहीं होता तो सोने जैसा कौन चमकाता। जो उजाला होता है दिन में, तो सोने जैसे चमकती है पूरी धरती, तो बिना सूरज के उजाले से धरती नहीं चमकती अगर सूरज नहीं होता तो।
अगर न होती निर्मल नदियां, जो हमारी ये नदियां हैं, अगर निर्मल स्वच्छ बिल्कुल साफ हमारी जो नदियां हैं, साफ नदियां नहीं होती तो जग की प्यास बुझाता कौन। जग का मतलब होता है संसार। जो हमारा ये संसार है, पूरे संसार की प्यास कौन बुझाता। प्यास मतलब सबको पानी नदियों से मिलता है, चाहे हम सिंचाई करें, कपड़े धोए, खाना बनाए, जो भी जितना भी पानी है सबकी प्यास बुझाता है कौन। नदी, निर्मल नदियों का स्वच्छ पानी। अगर न होते पर्वत मीठे, जो ये हमारे पर्वत पहाड़ है, ये पर्वत मीठे नहीं होते तो झरने भला बहाता कौन। तो इनमें ये पानी, झरने जो पहाड़ों से जो पानी निकल रहा है, झरने बहते हैं, तो इनमें झरने कौन बहाता। अगर न होते पेड़ भला, फिर अगर पेड़ नहीं होते हमारी धरती में, हमारी धरती पर पेड़ नहीं होते तो हरियाली, हरियाली जो चारों तरफ पेड़ हरे भरे दिखाई देते हैं, तो ये हरियाली कौन दिखाता अगर पेड़ नहीं होते तो। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर ये फूल नहीं होते हमारी धरती पर तो खिल खिल कर मुस्काता कौन। चारों ओर फूलों से ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी धरती मुस्कुरा रही, हंस रही है। मुस्काता का मतलब होता है हंसना। अगर न होते बादल नभ में, अगर हमारे नभ मने आसमान, आकाश, अगर हमारे आकाश में बादल नहीं होते, इंद्रधनुष रच पाता कौन। इंद्रधनुष, जो ये इंद्रधनुष बना हुआ है, इसको कौन बनाता। अगर न होते हम तो बोलो, अगर हम नहीं होते, मनुष्य नहीं होता, कोई भी नहीं होता, तो ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो ये जितने भी प्रश्न अभी हमने किए, इन प्रश्नों को कौन उठाता, कौन करता। आगे देखिए यहाँ पर बातचीत के लिए, यहाँ पर बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हम उन प्रश्नों का आपस में जवाब देंगे और बातचीत करेंगे आपस में। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर चांद और सूरज न होते तो क्या होता। अगर चांद, चांद का मतलब चंद्रमा, जो रात को दिखाई देता है। चंद्रमा कब दिखाई देता है, रात को दिखाई देता है। और सूरज सुबह, सूर्य सुबह दिखाई देता है। तो अगर चांद और सूरज नहीं होती तो क्या होता। अगर चांद और सूरज नहीं होते तो दिन रात नहीं होता। क्या नहीं होता, दिन और रात नहीं होते। दिन रात नहीं होते। अगर चांद सूरज नहीं होते तो दिन रात नहीं होता। अगला देखिए दूसरा, क्या आपने इंद्रधनुष देखा है। क्या आपने इंद्रधनुष को देखा है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, मैंने देखा है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंद्रधनुष बना हुआ। अगला तीसरा, इंद्रधनुष कब बनता है। इंद्रधनुष जो ये बनता है, कब बनता है पता कीजिए। तो इंद्रधनुष कब बनता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब सूरज चमकता है और उसकी रोशनी, जब उसकी रोशनी कुछ समय के लिए निलंबित, जिन्हें कुछ समय के रोक दिया गया, बूंदों से गुजरती है, तब इंद्रधनुष बनता है। जब बारिश की बूंदें गिरती रहती है और सूरज चमकता है, तो उसकी जो सूरज की रोशनी है जब बारिश की बूंदों पर टकराती है, तो उस समय क्या होता है, हमारा ये इंद्रधनुष बनता है। अगला है चौथा, आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं। जो इंद्रधनुष में रंग दिखाई दे रहे हैं, इनमें कौन कौन से रंग देखे हैं। इनमें कौन कौन से रंग है, जैसे ये पहला ऊपर लाल, उसके बाद
नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा और उसके बाद नीला और उसके बाद जामुनी और इसके बाद बैंगनी। तो ये इंद्रधनुष में हमारे रंग दिखाई दे रहे हैं। कितने रंग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इंद्रधनुष में कितने रंग हो गए? 7 रंगों का इंद्रधनुष ये हमारा बनता है। तो ये सभी ने देखा होगा बारिश के बाद इंद्रधनुष को बनते हुए। अगला है सोचिए और लिखिए। यहाँ पर कुछ गतिविधि चित्र बना हुआ है, इसको देखना है हमने, सोचना है और लिखना है। पहला यहाँ पर लिखा है इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, इन शब्दों से हमने प्रश्नों को बनाना है और देखना है। तो हमारे पास शब्द क्या दिया हुआ है? यहाँ पर देखिए, इस गोले के अंदर ये सूरज बना हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है क। क्या लिखा हुआ है? क। अब इस क शब्द से हमने कुछ शब्द बना। इस का जो क वर्ण है, इस क वर्ण से जो सूरज है, सूरज के अंदर क वर्ण बना हुआ है। इस क वर्ण से हमने कुछ शब्द बनाए हुए हैं। तो ये क लिखा हुआ है, इस क वर्ण से क्या शब्द बनाए हमने? कहाँ। उसके बाद कैसे, किसने, किसके, क्यों, कब, कौन। तो ये जो हमारे पास क वर्ण है, इससे हमने बहुत सारे शब्द बनाए हैं क वर्ण से। अब हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे? अब हमने इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो जैसे हमारे पास कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 वर्ण हमने क वर्ण से 7 शब्द बनाए हैं। इन 7 शब्दों से हमने कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे कौन, कौन से बनाएंगे हम? ईश्वर कौन है। ये हमने कौन से शब्द बना दिया कि ईश्वर कौन है। उसके बाद कहाँ। उसके बाद क्या है यहाँ पर? उसके बाद है कहाँ। तो कहाँ से हम शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, जैसे लाल किला कहाँ है। उसके बाद कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कैसे से हम शब्द बनाएंगे। तो कैसे से हम क्या शब्द बनाएंगे? जैसे तुम अपनी साइकिल कैसे चलाते हो। उसके बाद किसने। तो किसने से हम शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखे रावण को किसने मारा। उसके बाद किसके, किसके में तुम्हें किसके
साथ जाना है। उसके बाद क्यों क्यों से हम शब्द बनाएंगे। वह आज क्यों रो रहा था। वह आज क्यों रो रहा था और कब से तुम कब आओगे। तुम कब आओगे। तो ये हमारे जो का वर्ण से हमने कुछ शब्द बनाए और उन शब्दों को हमने यहाँ पर लिखा। इसी तरह से हम किसी दूसरे वर्ण से भी शब्दों को बनाएंगे और उनको हम लिखेंगे। और जैसे का वर्ण से हमने शब्द बनाए और उनमें बहुत सारी मात्राओं का हमने प्रयोग किया और उसके बाद हमने शब्दों का निर्माण किया। आगे देखिए, कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला जो कविता लिखी थी उसके आधार पर हमने वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ पर लिखा है, अगर पेड़ न होते तो। अगर पेड़ न होते तो हमने कविता को देखना है कि वहाँ पर क्या लिखा था। उसके बाद अगर पेड़ न होते तो उसके बाद क्या था वाक्य पूरा करना हमने। हरियाली कौन फैलाता। अगर पेड़ न होते तो हरियाली कौन फैलाता। अगला देखिए, अगर नदियां न होती तो। अगर नदियां न होती तो जग की प्यास कौन बुझाता। अगला देखिए, अगर पर्वत न होते तो मीठे झरने कौन बहाता। अगला देखिए, अगर फूल न होते तो। अगर फूल न होते तो खिल खिलकर कौन मुस्काता। इसी तरह से हमने जो कविता के आधार पर इन वाक्यों को पूरा किया। आइए कुछ बनाएं। यहाँ पर देखिए हमने कुछ बनाना है। तो पहले यहाँ पर लिखा गया है, हरे रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। यहाँ पर पहला नंबर देखिए, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। तो यहाँ पर कुछ रंग दिए गए हैं। उन रंगों के बारे में क्या लिखा गया है कि हर रंग, प्रत्येक रंग, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। तो यहाँ पर पहला रंग कौन सा दिखाई दे रहा है। पहला रंग है लाल। मेरी उम्र साल है। तो मेरी उम्र कितने साल है, जितने साल आपकी उम्र है अलग अलग होगी यहाँ पर सबकी उम्र। तो यहाँ पर अपनी उम्र लिखनी है। तो मेरी उम्र, सपोज मेरी उम्र यहाँ पर लिखूंगा मैं 8 साल है। अगला
नारंगी रंग है, नारंगी के आगे लिखा मेरे घर में लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? हमने उनको गिनना है। जितने भी सदस्य हमारे परिवार में हैं, घर में हैं, उनको गिनकर लिखेंगे। तो जिसके घर में जितने लोग हैं उनको यहाँ पर हम उनकी संख्या को भरेंगे। तो मेरे घर में कितने लोग रहते हैं? 5। पीला मैं रहता या रहती हूँ। तो कहाँ? जहाँ आप रहते हो। तो मैं रहता हूँ, कहाँ रहते हैं? कोई शहर में लिख सकता है, कोई गांव में गांव लिख सकता है, कोई गांव का नाम लिख सकता है, कोई शहर का नाम लिख सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हमने मेरठ में रहता या रहती हूँ। हरा मुझे खाना बहुत पसंद है। अब क्या खाना पसंद है वो यहाँ पर लिखेंगे। जिसको किसी को खीर पसंद होगी, किसी को रोटी पसंद होगी, किसी को दूध पसंद होगा, किसी को बिस्किट पसंद होगी, किसी को सब्जी पसंद होगी, किसी को दाल पसंद होगी। तो यहाँ पर लिखना है मुझे, यहाँ पर लिखना है मुझे क्या खाना पसंद है? चावल। मुझे चावल खाना पसंद है। नीला, अगला नीला रंग है। नीले के आगे लिखना मेरा मनपसंद रंग है। मेरा मनपसंद रंग मतलब मुझे सबसे अच्छा रंग कौन सा लगता है? तो यहाँ पर उस रंग का नाम लिखना है। तो मेरा मनपसंद रंग हरा है। अगला जामुनी रंग के आगे लिखना मुझे बहुत पसंद है जानवर का नाम। अब अपने पसंद वाले जो प्रिय जानवर, जो जानवर होते हैं जिनको हम पालते हैं या जिनके साथ हम खेलते हैं, उन जानवरों के नाम लिखने हैं कि मुझे कौन सा जानवर पसंद है। तो किसी को कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, जो भी जानवर पसंद होगा उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो मुझे गाय या गाय का बछड़ा बहुत पसंद है। अगला देखिए बैंगनी, बैंगनी रंग के आगे लिखना हमने मैं बनना चाहता या चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हूँ? बड़े होकर के मैं क्या बनना चाहता हूँ? कोई शिक्षक, टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, जो भी बनना चाहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मैं बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आज हमने जो कविता का वाचन किया उसमें हमारे चर्चा के बिंदु इस तरह से रहे। हाव भाव, लय, ताल के साथ कविता का वाचन करना, कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताना, कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर, मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। आगे जो कविता हमने पढ़ी और समझी उसके अंत में हमारा गृह कार्य कुछ इस तरह से रहेगा। अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए। जो परिवार में लोग हैं उनमें से किसी 2 सदस्य को चुनना है और उनसे कुछ प्रश्न पूछिए। प्रश्नों को पहले ही अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है, उनका मनपसंद खेल कौन सा है, उनका मनपसंद जानवर या पशु कौन सा है, उनका मनपसंद भोजन खाना कौन सा है। इस तरीके के प्रश्नों को हम अपनी कॉपी पर पहले लिख लेंगे और अपने घर में अन्य सदस्यों से उन प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और अपनी कॉपी पर लिख कर लाएंगे।
आशा करता हूँ आज के हिंदी शिक्षण में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की आपको भली भांति समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले हिंदी शिक्षण में, तब तक के लिए धन्यवाद।